नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस शख्स की जिसके उपचुनाव लड़ने की वजह से देवली उनियारा राजस्थान की सबसे हॉट सीट बन गई, जिसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं नरेश मीणा की। अब नरेश मीणा समरावता कांड की वजह से, थप्पड़ कांड की वजह से जेल में बंद है। नरेश मीणा को छुड़वाने के लिए काफ़ी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, काफ़ी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल नरेश मीणा जेल में बंद है और नरेश मीणा के रिहा होने का इंतजार नरेश मीणा के समर्थक बेसब्री से कर रहे हैं। लेकिन अब नरेश मीणा के समर्थकों के लिए खुशखबरी आने वाली है। नरेश मीणा जल्द ही रिहा होने वाले हैं, क्योंकि नरेश मीणा के लिए प्रहलाद गुंजल ने जो ऐलान किया था 15 दिसंबर को आंदोलन करने का, 15 दिसंबर को रिहा नहीं होने पर उसके बाद आंदोलन करने का, उससे ये संकेत मिल रहा है कि नरेश मीणा अब जल्द ही रिहा होने वाला है। क्योंकि प्रहलाद गुंजल ने उस आंदोलन को टाल दिया है, उसकी तारीख चेंज कर दी है, 15 से अब दिसंबर की कर दी है। इससे कहीं ना कहीं नरेश मीणा के समर्थकों में खुशी की लहर हो सकती है, क्योंकि प्रहलाद गुंजल की तारीख बढ़ाना यानी कि प्रहलाद गुंजल और प्रशासन के बीच कोई बड़ी बात हुई है। इसीलिए प्रहलाद गुंजल ने 15 से 29 दिसंबर किया है। शायद प्रशासन ने प्रहलाद गुंजल से टाइम मांगा होगा कि आप कुछ टाइम दे दो, उसके अंदर हम छोड़ देंगे, क्योंकि प्रहलाद गुंजल को सब जानते हैं कि प्रहलाद गुंजल किस प्रकार के नेता है। पहले जिस प्रकार प्रहलाद गुंजल ने आंदोलन किए हैं, भारतीय जनता पार्टी में थे तब आंदोलन किए हैं, वसुंधरा राजे के खिलाफ जो आवाज उठाई थी गुर्जर आंदोलन के समय, उसको सब जानते हैं, चाहे विपक्ष हो या अपने हो, दोनों ही अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रहलाद गुंजल किस प्रकार के नेता है। इसीलिए शायद प्रशासन ने कुछ टाइम मांगा होगा, इसीलिए गुंजल ने 15 से 30 दिसंबर का कर दिया है। इसको लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रहलाद गुंजल तो केवल फेंकता है, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं करता है। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार प्रहलाद गुंजल ने 15 दिसंबर से 29 दिसंबर की सरकार को तारीख दी है, इसका कुछ ना कुछ कारण है, वरना प्रहलाद गुंजल जो ऐलान कर देते हैं, जैसा कि मैं जानता हूँ, जिस प्रकार मैं प्रहलाद गुंजल को देखता हूँ, जिस प्रकार प्रहलाद गुंजल करते हैं, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि प्रहलाद गुंजल जिसके लिए ऐलान कर देते हैं उसको करके ही रुकते हैं। प्रहलाद गुंजल ना किसी पद की परवाह करते हैं, ना किसी पार्टी की परवाह करते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी में थे, जब गुर्जरों पर गोलियां बरसाई गई थी, तब संसद में वसुंधरा राजे के सामने वसुंधरा राजे को ही चुनौती दे डाली थी। न जाने वसुंधरा राजे को किस किस नाम से पुकारा था उस समय विधानसभा में। आप जाके वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पर आपको कई वीडियो मिल जाएंगे। उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है तो वो आपकी मर्जी है, बाकी तो प्रहलाद गुंजल ऐसे नेता है जो कह देते हैं उसको करने में अपनी जान तक की परवाह नहीं करते हैं। गुंजल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तब सब कह रहे थे कि प्रहलाद गुंजल की जमानत जब्त हो जाएगी, लेकिन प्रहलाद गुंजल ने ओम बिरला को बहुत ही कड़ी टक्कर दी। जो ओम बिरला कभी 5 लाख से अधिक वोटों से जीता था, उसे केवल 40,000 पर लेकर आ गए थे। प्रहलाद गुंजल का यहाँ पर शायद नसीब खराब था, इसीलिए वो इस चुनाव को नहीं जीत पाए। लेकिन सर्वे वगैरह जो भी कुछ बता रहे थे, सब प्रहलाद गुंजल की जीत ही बता रहे थे। खैर, भगवान ने प्रहलाद गुंजल का यहाँ पर साथ नहीं दिया, प्रहलाद गुंजल चुनाव हार गए हैं। लेकिन आज भी प्रहलाद गुंजल का रुतबा बरकरार है, आज भी प्रहलाद गुंजल के नाम से अच्छे को पसीने आ जाते हैं। प्रहलाद गुंजल जब भारतीय जनता पार्टी में थे तब भी अपने मन की करते थे, बिना किसी पार्टी के दबाव में काम करते थे। आज कांग्रेस में है, आज भी कांग्रेस के सभी नेता चुप है। जो मीणा समाज के नेता आते हैं, जिसका नरेश मीणा ने एक समय में साथ दिया था, वो भी चुप है। प्रहलाद गुंजल एक मात्र ऐसे नेता है, ना ही मीणा समाज से आते हैं, लेकिन अपने भाई के लिए यानी कि नरेश मीणा को प्रहलाद गुंजल हमेशा ही अपने सगे भाई से बढ़कर मानते थे, और नरेश मीणा ने भी हमेशा ही प्रहलाद गुंजल को सगे भाई जैसा ही माना है, अपने बड़े भाई जैसा ही माना है। नरेश मीणा और
प्रहलाद गुंजल को राम लक्ष्मण की जोड़ी भी कहा जाता है। इसलिए शायद आज नरेश मीणा के लिए प्रहलाद गुंजल मैदान में कूद गए हैं बिना किसी परवाह के। आज कांग्रेस पार्टी की नरेश मीणा को जरूरत थी। आज कांग्रेस पार्टी अगर नरेश मीणा के लिए मेहनत करे तो शायद नरेश मीणा जेल से रिहा हो सकता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता चुप है। उनमें मुरारी लाल मीणा हो, हरीश मीणा हो, इन दोनों नेताओं के लिए तो नरेश मीणा ने अपनी राजनीति तक को दांव पर लगाया था। मुरारी लाल की बेटी जब निहारिका जोरवाल चुनाव लड़ रही थी राजस्थान विश्वविद्यालय में, तब नरेश मीणा ने सगे भाई से भी बढ़कर साथ निभाते हुए निहारिका जोरवाल के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन निहारिका भी चुनाव हार गई थी। उसके बाद भी नरेश मीणा ने मुरारी लाल मीणा के सामने, मुरारी लाल मीणा के लिए एक समय में विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ता। इस प्रकार नरेश मीणा ने अपनी राजनीति का त्याग कर इन परिवारों के लिए सहयोग दिया था, लेकिन आज ये सब चुप है। नरेश मीणा के लिए कोई बोल तक नहीं रहा है। अब नरेश मीणा भी मीणा समाज से आता है। अगर नरेश मीणा का ये सब साथ दे, ये सब नरेश मीणा के लिए आंदोलन करे तो आज नरेश मीणा छोड़ सकता है और एक अच्छा नेता भी बन सकता है, लेकिन ये सब चुप है। केवल प्रहलाद गुंजल, भले ही वो गुर्जर समाज से आते हैं, लेकिन आज नरेश मीणा के लिए वो मैदान में है। नरेश मीणा के लिए हर वो संभव प्रयास कर रहा है जिससे कि नरेश मीणा रिहा हो जाए। फिलहाल नरेश मीणा के लिए उन्होंने 15 दिसंबर दी थी, लेकिन उन्होंने 15 दिसंबर के बाद 29 दिसंबर कर दी है आंदोलन की तारीख। उसके बाद हो सकता है राजस्थान जाम, और यह भी हो सकता है 29 दिसंबर से पहले नरेश मीणा रिहा हो जाए। और मैं आपको एक बात ये कह दूं, जिस दिन नरेश मीणा जेल से बाहर आ जाएंगे तब से ही राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नरेश मीणा कोई शांत बैठने वालों में से नहीं है। भले ही वो चुनाव हार गए हैं, लेकिन विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी को पसीना ला देंगे। विपक्ष में है कांग्रेस पार्टी को पसीना ला देंगे, क्योंकि नरेश मीणा एक संघर्षशील नेता है। हमेशा जनता के लिए, जनता के बीच रहता है। हम सब दुआ करते हैं कि नरेश मीणा जल्द ही जेल से बाहर आ जाए। तो साथियों, सबको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।